हाँ जी दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं आपकी एसजीपीजीआई नर्सिंग ऑफिसर वैकेंसी 2026 के बारे में कि इसकी वैकेंसी है वो कब आएगी, इसकी वैकेंसी में कितने पोस्टेज है वो आने वाले हैं और एग्ज़ाम है वो कब तक होने वाला है। और जो भी आपकी एसजीपीजीआई से हमारे व्हाट्सएप के द्वारा, हमारे यूट्यूब के द्वारा, टेलीग्राम के द्वारा आपकी जो क्वेरी आ रही थी वो तमाम प्रकार की क्वेरी है वो यहाँ पर आज हम सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करने वाले हैं आपकी जो भी एसजीपीजी नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी है वो कब आएगी। तो एसजीपीजी नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी है जो आपकी 2026 में आपको 100% इसका एग्जाम होगा और आपकी ज्वाइनिंग 2026 में ही यहाँ पर कंडक्ट की जाएगी। क्योंकि जब आपके एसजीपीजी का जो फाइनेंशियल ईयर है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, जिससे आप इसके बजट है वो पूरे पास हो जाती है, जिसके कारण अब यहाँ पर ये वैकेंसी है वो आपके 3 या 4 महीने के बीच बीच आपकी वैकेंसी है वो आउट हो जाएगी और इसका एग्जाम कंडक्ट हो जाएगा और आपकी ज्वाइनिंग है वो जरूर हो जाएगी। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं इसकी एग्जाम कब होगी। तो एग्जाम के बारे में बात करें तो आपके 2026 में ही इसके एग्जाम होने वाले हैं और जो एग्जाम है वो विद इन आपके 3 to 4 मंथ में आपके एग्जाम है वो होने वाले हैं। इसी के साथ हम बात करने वाले हैं आपकी जो न्यू पीडियाट्रिक एंड जो हार्ट केयर सेंटर है, हार्ट केयर सेंटर जो कि आपके एसजीपीजीआई में ओपन हुए हैं, उनके लिए जो नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसीज है वो यहाँ पर इन जो भी डिपार्टमेंट खुले हैं, नए ओपन हुए हैं, इसके लिए यहाँ पर नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसीज आने वाली है। इसके बाद हम बात करने वाले हैं आपकी एलिजिबिलिटी, यानी अगर आप लखनऊ से नहीं हो, उत्तर प्रदेश से नहीं हो, तो आपकी जो स्टडी से रिलेटेड, आप माने आईएनसी आरएनसी से रिलेटेड जो भी एलिजिबिलिटी है वो क्या होनी चाहिए। तो आपके पास है वो आईएनसी होना कोई ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, आपको आईएनसी होना कोई यहाँ पर ज़रूरी नहीं है। अगर आप किसी भी स्टेट से, आपके पास किसी भी स्टेट की स्टेट नर्सिंग काउंसलिंग से आप रजिस्टर है तो यहाँ पर आप एलिजिबल होने वाले हो। इसी के साथ आपके अगर जीएनएम कर रखी है कहीं से तो आपको 2 साल का एक्सपीरियंस है वो आपका होना चाहिए, 2 ईयर का एक्सपीरियंस है वो आपके पास होना चाहिए। अब हम इसके बाद हम बाद में देखने वाले हैं कि आपकी जो प्रिपरेशन है, इससे पहले हम बात करने वाले हैं कि आपकी जो कट ऑफ है वो क्या रहने वाली है। जो प्रीवियस एसजीपीजीआई का पेपर हुआ था उसमें आपकी जो कट ऑफ है वो इस प्रकार नहीं थी, जो यहाँ पर आप देख सकते हो। यहाँ पर यूआर कैटेगरी का सिलेक्शन है वो 65 से लेकर 75 भी आप यहाँ पर मान सकते हो। इसी के साथ आपकी ओबीसी है उसको 60 से 65 और 80 कैटेगरी है उसका आपका जो भी कट ऑफ रहती है वो 45 पे रहती है। परंतु पिछली बार तो इसकी 80 की जितने भी पोस्टें थे उसमें से कुछ पोस्ट है वो खाली चली गई थी, परंतु किस कारण खाली गई थी उसमें यहाँ पर जो भी फॉर्म है वो फिल नहीं हुए थे। इसी के बाद आगे हम बात करने वाले हैं आपकी पेपर पैटर्न है वो किस प्रकार आता है। पेपर पैटर्न आपके नर्सिंग के जो नर्सिंग ऑफिसर है, मान लीजिए नोट सेट है, उसी के हिसाब से आपका पेपर है वो पैटर्न आता है। इसमें आपकी जो नॉन नर्सिंग और नर्सिंग का पोर्शन है वो यहाँ पर रहता है। अगर आपको एसजीपीजी में सिलेक्शन लेना है तो आपको नर्सिंग के साथ साथ भी नॉन नर्सिंग पर भी बहुत फोकस यहाँ पर करना पड़ेगा। तो मेरा यही रिकमेंडेशन रहेगा कि आपको अगर नॉन नर्सिंग अगर आपके जो टॉपिक है वो अभी तक क्लियर नहीं किए तो आप जल्दी से जल्दी उन टॉपिकों को जल्दी से जल्दी क्लियर कीजिए। अगर आपको जो नॉन नर्सिंग के टॉपिक है वो बार बार रिपीट होते हैं, उनकी पीडीएफ चाहिए, तो आप हमारे इस वीडियो के जो कमेंट बॉक्स है उसमें कमेंट करके छोड़ देना, अगला वीडियो हम उस पर जरूर बनाएंगे। और हम आगे बात करने वाले हैं कि इसकी जो भी आपके एससीपीजे में अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपकी पोस्टिंग है वो कहाँ रहती है। तो पोस्टिंग के बारे में बात करें, जो आपकी एससीपीजी लखनऊ में ही आपकी पोस्टिंग है, जो हॉस्पिटल बनी हुई है उसमें आपकी जो पोस्टिंग है वो रहती है। इसके बाद आपको इस जो एससीपीजी एग्जाम कंडक्ट करवाती है इसका एग्जाम सेंटर कहाँ रहता है, तो प्रत्येक स्टेट में इसका एग्जाम सेंटर है वो रहता है। इसके बाद हम बात करें तो इसका रिजल्ट है वो भी आपके विद इन एग्जाम होने के बाद आपके 3 to 4 डे में नोट सेट के हिसाब से ही, जिस प्रकार नोट सेट का आता है उसी प्रकार आपका रिजल्ट है वो आ जाएगा। तो अब यहाँ पर देखिए, जैसे कि आपको प्रिपरेशन का टाइम कितना मिलने वाला है। तो प्रिपरेशन का जो ये नोटिफिकेशन या अपना जो भी ये डाउट जो भी आउट कर देती है जो वैकेंसी से रिलेटेड, यानी एग्जाम डेट वो आउट कर देती है, उसमें आपको विद इन 15 से 20 दिन आपको दिन मिलने वाले हैं, उससे ज़्यादा दिन ये नहीं देने वाला। तो मैं आपको ये रिकमेंडेड करता हूँ कि आप अभी से अपनी प्रिपरेशन है वो स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि 2026 में एसजीपीजी लखनऊ की जो भी नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी होने वाली है वो 2026 में ही होगी। तो मेरा यही रिकमेंडेशन रहेगा कि आप अभी से तैयारी है वो कर दें। अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि आपको सेफ अटेम्प्टिंग है वो कितनी होनी चाहिए। आपको एग्जाम में क्वालिफाई करने के लिए, एग्जाम में आपको एक अच्छी रैंक लाने के लिए अपनी क्वालिफिकेशन है जो अटेम्प्टिंग है वो कितनी होनी चाहिए। तो आपकी 90 क्वेश्चन है वो अटेम्प्टिंग यहाँ पर होनी चाहिए। अगर आप यहाँ पर 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो इसमें से मान लीजिए कि आपके
20 से 25 क्वेश्चन आपकी रॉन्ग हो जाती है तो आपकी काट छाट के आपकी जो भी कट ऑफ है वो जाती है आपकी 65 से लेकर 70 के बीच आपकी नंबर आती है मान लीजिए। तो इससे आपका जो सिलेक्शन है वो यहाँ पर सिक्योर हो जाता है। इसके बाद क्या, जो भी SGPGI नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी होती है या उनकी जो वैकेंसी आउट होती है उसमें 80-20 रेशियो होता है या नहीं रहता। तो इसमें जो आपका 80-20 रेशियो है वो कभी नहीं होता है, आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। ये नोट सेट में ही है केवल, ये आपका SGPGI में 80-20 रेशियो है वो नहीं लागू होता है। इसके बाद हम बात करने वाले हैं आपकी जो SGPGI है उसकी सैलरी क्या रहने वाली है। सबसे बड़ी और सबसे मोटिवेट चीज़ यही होती है कि आपकी सैलरी है वो क्या होने वाली है। तो मैं बता दूं, अगर आप किसी भी नर्सिंग ऑफिसर के एग्जाम में सिलेक्शन हो जाओगे तो आपकी विदिन 1 लाख तक आपकी सैलरी है वो सैलरी होती है। तो यहाँ पर SGPGI के बारे में बात करें तो इसकी सैलरी 94,000 है आपकी। इसी के साथ हम बात करने वाले हैं अगली, जो बेस्ट बुक है वो इस प्रिपरेशन के लिए कौन सी होती है। तो मैं बेस्ट बुक आपको 2 बेस्ट बुक है वो रिकमेंडेशन करता हूँ। एक तो आपकी PR यादव और इसी के साथ आपके टारगेट हाई बुक है, उसको मैं यहाँ पर इस एग्जाम के लिए रिकमेंडेशन करता हूँ। और अपने सेल्फ नोट्स तो आप बनाते रहिए एक बढ़िया कोचिंग के साथ। अब हम बात करने वाले हैं कि अगर आपको MCQ सोल्व करना है और अगर आपको थ्योरी पढ़नी है तो कौन सी बुक से पढ़े। अगर आपको थ्योरी पढ़नी है, मान लीजिए कि आपको थ्योरी बुक के बारे में बात करें तो आपको टारगेट हाई, अगर आपको ये टारगेट हाई आपके 5th 6th 7th और भी 8th एडिशन चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर ये डाली हुई है। तो आप टेलीग्राम चैनल पर जाके ये ले सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अब हम बात करने वाले हैं, अगर आपको बहुत सारी MCQ सोल्व करनी है, लगभग आपके 1114-15 इसमें MCQ रहने वाले हैं। तो अगर आपको ये MCQ सोल्व करनी है तो ये टारगेट हाई की जो सिलेक्शन डोज वाली बुक है वो आप प्रिपेयर कर सकते हो, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट RNA है उस पर ऑफिस में वितरण की गई। और जो भी आप ऐप से डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपके 1 रुपये उसके लगने वाले हैं। अगर आपको ये फ्री में चाहिए तो हमारी टेलीग्राम चैनल पर भी ये अपलोड आपको मिल जाएगी, तो वहाँ से आप जाकर डाउनलोड है वो कर सकते हो। इसी के साथ जो हमने आज बात की थी, जो SGPGI नर्सिंग ऑफिसर के रिलेटेड जो भी आपके डाउट आ रहे थे उसने हमें क्लियर कर दिया। अगर आपको इससे रिलेटेड और भी डाउट है तो हमारी वीडियो के चैनल जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर हर एक अपडेट है वो यहाँ पर दी जाती है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।